हेलो दोस्तों। आइए आज एक न्यू वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की, जिसके बारे में हम जानते हैं। यह डिटेल्ड सिलेबस आपको दिल्ली पुलिस की बताई जा रही है। दिल्ली कांस्टेबल भर्ती निकली है 2023, जिसमें 7500 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। इसके बारे में आइए डिटेल से जानते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी, यानी भर्ती की प्रोसेस क्या होगी। तो दोस्तों, दो मोड होंगे एग्जामिनेशन के, यानी एग्जामिनेशन के दो स्टेज होंगे। पहला स्टेज होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी एक मोड होगा जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसके डिटेल सिलेबस होंगे, आपको सिलेबस बताया जाएगा। दूसरा फिजिकल टेस्ट है, जो मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी चेस्ट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी रनिंग स्पीड क्या है, आप कितना लॉन्ग जंप करते हैं, आप कितना हाई जंप करते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल पास करना है, ये मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट में या फाइनल मेरिट लिस्ट में। आइए सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रोसेस क्या है। फिजिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यदि आप मेल हैं तो आपकी जो स्पीड होनी 16 मीटर की जो रेस है वो आपको, यदि आप 30 साल तक के हैं, यानी 30 साल से कम या 30 साल तक के हैं, 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप लगभग 3 फीट 9 इंच। 30 से 40 वर्ष के अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 13 फीट की लगानी है, हाई जंप 3 फीट 6 इंच होगा। यदि आप 40 से ऊपर के एज के हैं तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 इंच 3 फीट 3 इंच। यदि आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो 30 वर्ष की एज है आपकी या उससे कम है तो 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट में पूरा करने होंगे। लॉन्ग जंप 10 फीट करना होगा और हाई जंप आपको 3 फीट। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 30 से 40 हो, 40 से ऊपर हो तो उनके लिए क्राइटेरिया कम की गई है। चलिए अब आगे आते हैं सिलेबस पे। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे उसकी बात कर रहे हैं, यानी जो पेपर होगा उसकी सिलेबस की बात कर रहे हैं। इसमें सिलेबस को डिवाइड किया गया है रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड कंप्यूटर में। 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे जो 15 क्वेश्चन होंगे। वहीं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट में पेपर करना होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन 90 मिनट में कंप्लीट करना है। तो आपको कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी ये ध्यान रखना है आपको। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 35% रखी गई है, SC ST OBC EWS के लिए 30% रखी गई है। वहीं यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो 25% होगी। हाँ, यहाँ ध्यान इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी क्वेश्चन होंगे इनमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25। जैसे यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और यदि आप क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो आपको -0.25 मार्क्स मिलेंगे। देख सकते हैं नोट में लिखा गया है। आइए अब बात करें नेक्स्ट सिलेबस को, डिटेल सिलेबस के बारे में। जो हमारा रीजनिंग सिलेबस है इसमें नॉन वर्बल टाइप्स आएंगे। कैसे आएंगे? नॉन वर्बल टाइप्स, जिसमें आपको एनालॉगीज करना है। कुछ डायग्राम में सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस आएंगे। विजुअलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा विजुअलाइजेशन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिमिनेशन होगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए होंगे उससे आंसर बताना होगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग होगा। नंबर सीरीज होंगे। नॉन वर्बल सीरीज होंगे और कुछ कोडिंग डिकोडिंग भी होंगे। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसे आप हाईलाइट कर लेना। कोडिंग और डिकोडिंग भी आएगी। नेक्स्ट आते हैं नंबर सिस्टम की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं रीजनिंग के बाद। अभी आपको बताया गया था रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम न्यूमेरिक एबिलिटी देखते हैं जो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी आप सिंपल कह सकते हैं 10 तक की मैथ आएगी, जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, होल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा,
रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स होंगे, कि भई होल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अर्थमेटिक सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, परसेंटेज होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होंगे, एवरेज कैलकुलेट करने का क्वेश्चन होगा, इन्हें औसत निकालने का, इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट के होंगे, मेंसुरेशन के होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे, रेशियो के होंगे एंड टाइम एंड वर्क के होंगे। मोस्ट ऑफ आप 8th क्लास की मैथ्स मैथ्स करें और 10th क्लास की मैथ्स यदि आप कर लें तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसे ये वाले पार्ट आपको करवाए जाएंगे यूट्यूब पे, यदि आपकी डिमांड हो तो आप बताना, ये सारे सेक्शन आपको यूट्यूब पे करवा दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक सेक्शन तो ये होगा, और दूसरा सेक्शन होगा जो करंट में जो भी घटनाएं घट रही है। जैसे अभी आपने सुना होगा चक्रवात आने वाली है कल परसों, आप देखना चक्रवात का प्रभाव होगा, हमारे एरिया में बारिश होगी। यानी इस चक्रवात का नाम क्या है, चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया या अरब सागर की खाड़ी में आया, और वो भारत के किस एरिया में टकराया, इससे क्या क्या लॉसेस होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। इसके अलावा यदि हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं या राष्ट्रपति जी कोई देश की यात्रा पे जाते हैं, उन्हें कोई अवार्ड मिलता है, तो इस पे ध्यान रखना। इसमें एक स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आएगा खास करके, ये हमें ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स स्पेशली। स्पोर्ट्स में क्या होंगे, जैसे अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई जिसमें भारत हार गया और विजेता ऑस्ट्रेलिया बना, तो विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा। ठीक है, ऐसे विंबलडन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टेनिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं उसमें कुछ फुटबॉल के क्वेश्चंस होते हैं, इन पे आपको फोकस रखना है। कंप्यूटर बेस कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर में फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाएगा, एम एस एक्सेल क्या होता है, एम एस वर्ड क्या होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, कट के लिए, पेस्ट के लिए, ब्राउजिंग क्या होती है। ठीक है, एम एस एक्सेल सीट में आपको बता दिया एडिटिंग, सेल्स को एडिट कैसे करते हैं, फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन में बेसिक ईमेल्स को हम सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, इनके फंक्शन के बारे में आपको पूछा जाएगा। कुछ यू आर एल, एच टी टी पी, एफ टी पी, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, ये सारे क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज ले लेनी है। चलिए अब देखते हैं इसकी फीस क्या है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जनरल कैटेगरी मेल की फ़ीस 100 रुपीज़ रखी गई है। यदि आप फीमेल हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो आपकी कोई चार्ज नहीं लगेगी। ओबीसी है तो 100 रुपीज़ ही लगेगा जनरल के बराबर। नेक्स्ट आते हैं एग्ज़ाम डेट। इसके एग्ज़ाम का डेट रखा, एसएससी इसको कंडक्ट करवा रहा है एग्ज़ाम को। इसके एग्ज़ाम डेट रखे गए हैं 14th, 16th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 28, 29 एंड 30 नवंबर में। इसके अलावा अदर शिफ्ट जो रखा गया है 1st, 4th एंड 5th दिसंबर को। चलिए लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी जिसमें कट ऑफ मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 51 गया था, वहीं जनरल कैटेगरी में 61 गया था। ओबीसी की जहाँ तक बात करें 58, ये मेल की बात कर रहे हैं, और एससी एसटी भी 51 55 के समथिंग रहे हैं। उस टाइम पार्ट 1 पार्ट 2 की भी क्वालिफाइंग मार्क्स थी, लेकिन अभी हमें अब केवल 100 में से मार्क्स लाने हैं, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है फिजिकल वो क्वालिफाइंग है, वो मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो आप मान के चले लगभग आपकी कट ऑफ जो रहेगी जनरल कैटेगरी 70 के अराउंड ही रहेगी, 65 टू 70 के अराउंड रहेगी। वही ईडब्ल्यू एस बाकी अदर कैटेगरी में 10 मार्क्स से डिफरेंस होंगे। मेल एक्स सर्विसमैन में यानी जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। सिमिलरली आप बाकी कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं गूगल पर जा करके, फीमेल की कट ऑफ क्या रही। फीमेल की कट ऑफ कम ही रहती है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। आपको 60 टू 65 70 प्लस मार्क्स की टारगेट करके रखना है। यदि आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो श्योरिटी है कि आपकी सिलेक्शन ईजिली हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों, आगे मिलते हैं। आप पढ़ाई स्टार्ट करें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें।